सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए जो हम उसकी बातों को बता पा रहे हैं और आप उसकी बातों को सुन पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। मेरी मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि पाप क्या है, हम कैसे समझें कि पाप क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार हम उसको समझें। तो आज हम इन बातों को जानेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम लोग अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं या फिर आत्मा के अनुसार पवित्र जीवन बिता रहे हैं। तो हम लोग इन सब बातों को आज समझेंगे। तो मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। पाप की कोई पहचान नहीं है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है हमारे जीवन के चाल चलन के लिए, उसको तोड़ना ही तो पाप है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उसके विरुद्ध चलते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं कि उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। अगर हम इन सब बातों को समझ जाएंगे तो पाप से 100% मुक्त हो जाएंगे। तो हमें ये सब बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मसीह भाई बहन, कैसे हम समझेंगे कि हम लोग पाप में हैं, पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो लिखा है गलातियों 5:19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। शरीर के काम प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें समझना है अपनी चाल चलन को कि हम कैसे चल रहे हैं। क्या परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, क्या हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं के खिलाफ चल रहे हैं? तो हम इन वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं दी हैं, किन का अनुकरण नहीं करना है। तो वो ये आज्ञाएं हैं जो हमने अभी पढ़ा, हमें उसको समझना है। हम इस वचन के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या हम इन वचनों के अनुसार तो नहीं चल रहे हैं। अगर हम इसके आधार पे चल रहे हैं तो हम 100% गलत काम कर रहे हैं और पाप में पड़ रहे हैं। तो मेरी मसीह भाई बहन, साथ ही साथ हम लोग समझ लेते हैं कि आत्मा के क्या फल हैं जो हमें उस पाप से बचाता है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं उस आत्मिक वचन को जो हमें पाप से मुक्ति देगा। हम पढ़ेंगे गलातियों 5 उसका 22 पद से 23 पद तक। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। तो मेरे मसीह भाई बहन, अगर हम इसके अनुसार चलते हैं, इस वचन के अनुसार चलते हैं, तो दुष्ट शैतान की कोई भी व्यवस्था हमें पाप में नहीं गिरा सकती। यदि आत्मिक जीवन व्यतीत करते हैं तो हम इन वचनों के माध्यम से चलें। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम आगे और समझेंगे कि परमेश्वर की कौन कौन सी आज्ञाएं हैं जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं। सबसे पहली आज्ञा है, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। पृथ्वी पर और स्वर्ग पर केवल एक ही परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि बनाई है। पृथ्वी और आकाश और हम सबका सृष्टिकर्ता है। पाप की पहचान हम परमेश्वर की आज्ञा से और परमेश्वर की व्यवस्था से करते हैं। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर की जो व्यवस्था है हमें पाप की पहचान बताती है कि हम पाप में हैं या फिर पाप से मुक्त हैं। तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के बराबर है, जिसकी सहायता और मदद से हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था हमें पाप की पहचान बताती है, लेकिन पाप से छुटकारा नहीं देती है। पाप की पहचान जब हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं
परमेश्वर एक है और हम अनेक बना देते हैं, उसी में परमेश्वर की नाराज़गी जाहिर हो जाती है। हम आशीषित अवस्था से श्रापित अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात पाप में पड़ जाते हैं। तो हमें इन व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहन, हम दूसरी व्यवस्था जानेंगे कि परमेश्वर की जो दूसरी व्यवस्था है वो हमें क्या बताती है और क्या सिखाती है। दूसरी आज्ञा है कि तू किसी चीज़ की सूरत या मूरत बनाकर उसकी उपासना न करना, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये मना है और इसको करना ही तो पाप अर्थात गुनाह है। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम किसी की मूरत या सूरत बनाकर उसकी पूजा नहीं कर सकते, और यदि हम ऐसा करते हैं तो उससे परमेश्वर बिल्कुल खुश नहीं होता। और परमेश्वर की जो तीसरी व्यवस्था है वो हमें क्या सिखाती है, तो आइए हम उसको भी समझते हैं। तीसरी आज्ञा है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। मेरे मसीह भाई बहन, हमने अक्सर देखा है लोगों को कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, अर्थात ईश्वर की कसम खाते हैं। वो बात बात पर झूठ को सच साबित करने के लिए लोग परमेश्वर की कसम खाते हैं। व्यर्थ में परमेश्वर का नाम मत लो। क्यों लेते हो? यही तो पाप है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्यों व्यर्थ में परमेश्वर की कसम खाते हैं, परमेश्वर की सौगंध खाते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सच को झूठ साबित करने के लिए और झूठ को सच साबित करने के लिए हम क्यों परमेश्वर की कसम खाएं? हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाप के भागीदार होंगे और अनंत काल का दंड हमें मिलेगा। मेरे मसीह भाई बहन, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पाप से बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा पाप में ही पड़े रहेंगे। तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था को समझना है, उसी के अनुसार चलना है। परमेश्वर की चौथी व्यवस्था क्या है, आइए हम उसको भी समझते हैं। तो विश्राम दिन का पालन करना, यानी 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और 7वां दिन उसने विश्राम दिन ठहराया और उसे पवित्र ठहराया, जिसे हम शनिवार कहते हैं। और इस शनिवार के दिन कोई काम धंधा नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन परमेश्वर की आज्ञा है कि अब प्रभु यीशु को, परमेश्वर पिता को, अपने सृष्टिकर्ता को याद करें और उसका धन्यवाद करें और उसकी सभा में उपस्थित हों। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 1000 लोग हों तभी हमारा पिता हमारी सभा में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का वचन मत्ती 18:20 लिखा है कि जहाँ 2 या 3, कितने लोगों की बात हो रही है यहाँ पर? सिर्फ 2 या 3 लोग की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर हजारों और लाखों लोगों की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ 2 या 3 लोगों की बात हो रही है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर मैं उनके मध्य में होता हूँ। तो मेरा पिता हमारे बीच में होता है यदि हम उसके नाम से कहीं भी बैठते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहन, हमारा पिता उस समय हमारे मध्य में होगा। मेरे मसीह भाई बहन, हम 5वीं आज्ञा देखेंगे, अपने पिता और माता का आदर करना। पिता और माता के जरिए परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है। हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं और इसलिए अपने पिता और माता का सम्मान करना, परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता का सम्मान करना है। यदि हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, कितना भी सभा कर लें, कितना भी चर्च जाएं, हमें कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का भी आदर करते हैं। मेरे मसीह भाई बहन, बहुत से लोग क्या करते हैं, बुढ़ापे में अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, ऐसा करना परमेश्वर की नज़र में पाप है। तो क्यों पाप के भागीदार बने रहना चाहते हो? अपने माता पिता का आदर करो, जिससे हमारा सृष्टिकर्ता अर्थात पिता हमसे खुश रहे। 6ठी आज्ञा है कि तुम खून मत करना। तो यदि हम हत्या, मर्डर, खून करते हैं तो परमेश्वर की निगाह में दंड के भागीदार बनेंगे। मेरे मसीह भाई बहन, ये सब ख्याल और विचार
आता कहाँ से है, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्रोध तो करो पर पाप न करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। यदि सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त नहीं हुआ तो ये क्रोध रात भर में पाप को जन्म दे देगा और सुबह उठते ही आप गुनाह कर डालोगे। वचन में लिखा है मत्ती 5 का 43 पद, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो मेरे मसीह भाई बहन, हमें अपने शत्रु से भी मित्रता रखनी चाहिए। परमेश्वर की 7वीं आज्ञा है कि तू व्यभिचार मत करना। मेरे मसीह भाई बहन, अपनी पत्नी को छोड़ हमारा किसी से कोई भी गलत संबंध नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी पत्नी को छोड़ किसी और से गलत संबंध रखते हैं तो वो व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचार करने वाला हर एक व्यक्ति अपने विरुद्ध पाप करता है और यहीं पर परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को तोड़कर पाप कर रहे हैं। वचन में लिखा है मत्ती 5 का 27 पद, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ पे व्यभिचार करना तो दूर, परंतु अपने मन में भी पराई स्त्री के बारे में गलत नहीं सोचना है। यदि हम उसके बारे में गलत सोच रहे हैं तो हम पाप को न्योता दे रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपना पवित्र जीवन व्यतीत करना है। हमें इन सब बातों से समझना है और इसी के अनुसार चलना है, इसी का अनुकरण करना है, जिससे कि हम पाप से बचे रहें, पाप ना करें। मेरे मसीह भाई बहन, हम परमेश्वर की 8वीं आज्ञा देखेंगे कि परमेश्वर की जो 8वीं आज्ञा है वो क्या है। 8वीं आज्ञा है तू चोरी ना करना, काम चोरी ना पैसे की चोरी। तो मेरे मसीह भाई बहन, हमें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है, अपना पवित्र जीवन बिताना है। आइए चलते हैं, हम 9वीं आज्ञा देखते हैं कि 9वीं आज्ञा हमें क्या बताती है। और 9वीं आज्ञा है कि तू किसी की झूठी साक्षी मत देना। मेरे मसीह भाई बहन, हमें किसी भी चीज़ के लिए झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठी गवाही देना परमेश्वर की आज्ञा का अनादर करना। यदि आप परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का अनादर करते हैं तो जो परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल गलत है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहिए। उसकी नज़र में हम ना गिरें, उसकी नज़र में हम और ऊंचे उठें। मेरे मसीह भाई बहन, हमें 9वीं आज्ञा सिखाती है कि हमें झूठ कभी भी नहीं बोलनी चाहिए, ना तो सच की और ना ही झूठ की। हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर की नज़र में पाप कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर की 10वीं ये आखिरी आज्ञा है और ये 10वीं आज्ञा हमें क्या सिखाती है, चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। और 10वीं आज्ञा है कि तू किसी चीज़ का लालच मत करना। मेरे मसीह भाई बहन, हमें किसी भी प्रकार की चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम लालच कर रहे हैं तो पाप को दावत दे रहे हैं, तो हमें लालच बिल्कुल नहीं करना है। न तो किसी के घर का, गाड़ी, बैल गदहे, स्त्री, पैसे, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। और ये सब लालच पाप की जड़ है। हमें इन सब प्रक्रियाओं से बचना है। मेरे मसीह भाई बहन, वचन में लिखा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, संसार की वस्तुएं तुझे मिल जाएं। मेरे मसीह भाई बहन, हम लोग लालच बिल्कुल ना करें, हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें। वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, वो हमें ज़रूर देगा। हम इसकी चिंता ना करें। वो संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संसारिक जीवन यापन में यूज़ होती हैं, वो हमें सब कुछ देगा, लेकिन हमें पाप नहीं करना, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना। हमें उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, उसकी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार चलना है, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति महसूस कर सकते हैं और परमेश्वर की दया और दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि कहा गया है कि
सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था के अनुसार चलो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, अर्थात शैतान का कार्य, शैतानी जीवन अर्थात मूर्ति पूजा, चोरी, व्यभिचार, झूठी गवाही, लालच, प्रभु का दिन पवित्र न मानना, अपने माता पिता का आदर न करना, खून करना, क्रोध करना। तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को न तोड़ें, उसी की आज्ञा के अनुसार चलें और उसी का अनुकरण करें। मेरे मसीह भाई बहन, आज के लिए बस इतना ही। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।